हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2024। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे सीजीएल 2024 के लिए कि कैसे हमारा प्लान होगा फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, जनवरी से लेकर जून तक का। हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि मैथ्स में हमें क्या करना है। 6 महीने के लिए है बेसिकली। तो अब हम इस 6 महीने को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक जनवरी से अप्रैल के टाइम पे एंड सेकेंड वन इज़ मई और जून। जैसे जनवरी से अप्रैल तक वी आर हैविंग रफली 120 डेज़। तो हमें इसमें सबसे पहले तो जो सोर्स होगी वो किरण के एसएससी मैथ्स होगी एंड उसी से हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अगर जो बिगनर है, मतलब जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो पहले अपने सिलेबस को, जो भी सिलेबस है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे एंड देन वो प्रैक्टिस पे आए। बिकॉज सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपना बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। क्वेश्चंस को फिर हम उसको अपने ईजियर वर्जन में लगा पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जो भी बेसिक्स है, जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, सो दैट क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको उसका बेसिक तरीका तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। तो उसके लिए आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिसके साथ आप सूटेबल हो, मतलब जिसका आपको अच्छे से समझ में आता हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने जो बेसिक्स हैं वो आई थिंक एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद स्टडी करके, शायद अब उनका नाम चेंज हो गया है। तो मैंने उनसे अपने बेसिक्स क्लियर करे थे। उसके बाद मैं सीधे प्रैक्टिस में आ गई थी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने बेसिक्स क्लियर करिए एंड जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, मतलब अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं, तब आप किरण की बुक उठाइए। और किरण की जो बुक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट, आई थिंक मैंने जितना भी एनालिसिस करी है उस हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैंने खुद लगाई है तो मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, ये बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। ये बुक आपको फॉलो करनी है एंड अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किरण आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको जो भी आपकी बुक है, मतलब जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो लगाने में, तो आप वो बुक भी फॉलो कर सकते हैं। एंड देन हम हर दिन हमें 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 1 जनवरी से लेकर अप्रैल लास्ट तक हमको हर दिन कंसिस्टेंट होकर 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हाँ, मैं कहूँगी कि हफ्ते के जो 2 दिन होते हैं, मतलब लाइक 5 डे, अगर हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन आपको कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करनी है 100 क्वेश्चंस की। एंड और जो बच्चे जो 2 होते सैटरडे और संडे वाला दिन, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। पर अभी मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। बट आप 25 क्वेश्चंस ईच भी लगा सकते हैं। 25 क्वेश्चंस भी हर दिन हर टॉपिक से उठाकर लगा सकते हैं और 20 क्वेश्चंस भी हर टॉपिक से उठाकर लगा सकते हैं। अब टॉपिक्स का जो डिवीज़न होगा, जो चैप्टर्स का जो डिवीज़न होगा, वो 3 हमको अर्थमेटिक के चैप्टर्स निकालने हैं और 3 जो हैं वो एडवांस के चैप्टर्स निकालने हैं। ठीक है। अर्थमेटिक फॉर एग्जांपल मैंने मिक्सचर एलिगेशन से स्टार्ट किया और मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लिया और टाइम एंड वर्क लिया। मैंने 3 अर्थमेटिक के टॉपिक ले लिए और 2 फॉर एग्जांपल मैंने एडवांस मैथ्स में मैंने फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन उठा लिया और ट्रिग्नोमेट्री उठा ली। तो 2 टॉपिक्स मेरे एडवांस के और 3 टॉपिक्स मेरे अर्थमेटिक के होंगे, जिससे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस। अगर आप 25 ईच करते हैं तो मतलब अगर आप 25 क्वेश्चंस लगा रहे हैं हर टॉपिक के, तो फिर इसके बाद 125 क्वेश्चंस ईच हो जाएंगे। ठीक। और आपको हर दिन मैथ्स में जो है अभी अप्रैल तक हर दिन आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। अगर आप बिगनर हो तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, बिकॉज आप लेक्चर लोगे एंड देन आप प्रैक्टिस पे आओगे। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको 2 से 3 घंटा इज सफिशिएंट फॉर मैथ्स। ठीक है। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको कंसिस्टेंटली और स्ट्रीक मेंटेन करके 100 क्वेश्चंस की या 125 क्वेश्चंस की मेंटेन करनी है आपको। ठीक है। अब 2 महीने जो हैं वो मई और जून के,
हाँ, जो 2 महीने हैं, अब उसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो सोर्स है वो पूरा टोटली प्री के मॉक्स होने चाहिए PYQs के। तो अब PYQ के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ही दीजिएगा, सो दैट आपको टाइम की प्रैक्टिस हो, जो टाइमर चलता है उल्टा उसकी आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, तो आप उसे ऑनलाइन ही प्रेफर करिएगा। एंड उसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पे भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, अनअकैडमी, जिसका भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो मॉक के लिए, सो आप उससे आपको सिर्फ PYQs देने हैं प्री के, और 1 घंटे में 2 सेट्स लगाने हैं। स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो 1 घंटे में आपको 2 सेट्स लगाने हैं, ठीक है। सो ये हमारा मैथ्स की स्ट्रैटेजी होगी 6 मंथ्स की, जनवरी से लेकर जून तक के लिए। मैं जो हूँ, मैं एक इंटरमीडिएट से थोड़ा आगे लेवल पे हूँ, तो मेरी कुछ ये रहेगी कि लाइक मुझे किरण को फिर से मुझे किरण की जो बुक है उसको स्टार्टिंग से लगाना है, स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स। जैसे मेरी जो वीकनेस है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन मुझे टफ़ लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे टफ़ लगता है, टाइम एंड वर्क मुझे टफ़ लगता है, तो मैं उनसे शुरू करूँगी जो मुझे थोड़ा सा उसमें मुझे क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरा यही है कि मैं उन टॉपिक्स पे पहले ध्यान फोकस करूँगी। सो इसके लिए आपको भी बहुत श्योर हो जाना है कि आपके जो वीक टॉपिक्स क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा वीक है वो आपका भी वीक हो, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी वीकनेस को देखना। एक बार ही आपका बेसिक्स क्लियर होने के बाद जब आप क्वेश्चंस लगाने पे आओगे, तब आप बिल्कुल एनालिसिस करिए कि आपका वीक पॉइंट क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान, उस पर बहुत फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। एंड अगर उस टॉपिक का वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, आपने एनालिसिस किया, ठीक है, हाँ, और आपने एनालिसिस किया अपना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए वीक हैं, और उसका वेटेज एग्ज़ाम में अच्छा खासा आता है, तो आप उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। तो मेरा यही है कि मुझे किरण लगानी है स्टार्टिंग से, तो मैं मिक्सचर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, ठीक, दैट टॉपिक। तो सेम यही सब कुछ यही रहेगा, बस मुझे अपने वीकनेस पे काम करना है, क्योंकि अब मुझे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, यू कैन से दैट इन दिस वे, ठीक है। तो ये है रफली मैथ्स का स्ट्रैटेजी। हाँ, अब ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि ये जो भी स्ट्रैटेजी है ज़रूरी नहीं है कि ये स्टिक रहे। अगर मुझे ऐसा लगा कि लाइक कुछ चेंजेस करनी चाहिए तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, अदरवाइज़ अभी मेरा यही प्लान है कि 6 महीने तक मुझे ये ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक। अब रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग कंपैरेटिवली लोगों की थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ी सी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, या थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो रीजनिंग में अच्छे खासा स्ट्रेंथ बन जाती है। तो सबसे पहले तो आपको जो क्लास है, अगर आप बेसिक से हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अनअकैडमी के टीचर है सुमित गोयल सर की क्लास लेना, या जो भी टीचर आपको सूटेबल लगते हैं, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब से जिससे भी आप सूटेबल हैं, तो आप बिल्कुल उनको ही फॉलो करिए। बट मैंने सुमित गोयल सर की क्लासेस ली थी, जिसकी मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा था कि उनके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी। टाइम, अगर आप बिगनर है तो आप 1 से 1.5 घंटा हर दिन आपको देना पड़ेगा रीजनिंग में, जो कि शायद आपका लेक्चर में ही चला जाएगा लेने में। एंड और हाँ, सबसे पहले अगर आप बिगनर भी हैं तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को की लेक्चर ले लेना है, और अगर आपने ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको हर दिन 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब ये 5 क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे टारगेट फी पे अपलोड कर देंगे। हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हफ्ते के 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और सोर्स हो तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चंस मिनिमम डेली आपको लगाने हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है इसका काफ़ी, मतलब क्योंकि ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है 2022 के मेन से, इस वजह से इस टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है, तो आपको ये करना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं इसमें, उसके लिए आप जो भी टीचर फॉलो कर रहे हैं आप उसको करिए। बट सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आप इस टॉपिक को, अगर आप बिगनर हैं तो इसका लेक्चर या इसको कवर कर लीजिए, फिर ताकि आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आसानी से कर पाएँ। हाँ, अब अगर आपका सब कुछ हो चुका है, अब आपका क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो एक बुक है पिनाकल PYQ बुक प्रैक्टिस। इसके लिए प्रीवियस ईयर बुक सफिशिएंट है, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए स्टार्टिंग से क्वेश्चंस।
तो अब जो भी आपका चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिलॉजिम्स वीक है या वर्ड एनालॉजी वीक है, तो आप उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चंस वहाँ से उठाकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक छोटी पतली कॉपी बना लेनी है अपने 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 नोट्स की, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा या कोई भी रीजनिंग ऐसी दिखी जिससे आपको लगता है कि यह बहुत नई चीज़ यूज़ हो रही है, बिल्कुल नई चीज़ यूज़ हो रही है, तो आप उसको आराम से उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में रिविजन में आपके वो काम आए। क्योंकि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी ट्रिक्स या कह सकते हैं कि ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिसका हमें पता नहीं रहता है, एंड बाद में जब हम सोल्यूशन देखते हैं तब हम सोचते हैं ओ इसमें अच्छा ये यूज़ हुआ था। तो आप उसको आराम से कॉपी में बना लीजिए अपनी, और मेक अ हैबिट, आप लिखिए, ठीक। इंस्टेड ऑफ पढ़ने से अच्छा है कि आप मेमोराइज़ करने से अच्छा है कि आप लिखिए, सो दैट आपके पास एक लिखित कॉपी भी हो, ताकि आप बाद में जब रिवाइज़ करें पेपर से पहले तो आपके लिए आसानी भी हो, ठीक है। सो ये रीजनिंग का मोटा मोटा था। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। ओके फाइन। सबसे पहले तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप बिगनर हैं, तो आपको यूट्यूब से एक अमन वशिष्ठ सर की उनका चैनल है, आप उनको फॉलो करिए। तो उनसे आप बिल्कुल उनकी ग्रामर एंड एवरीथिंग आप उनको फॉलो करिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आप बिगनर हैं, तो आप रानी मैम के यूट्यूब चैनल में आप बिल्कुल देख सकते हैं, उनकी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि आप किसी और टीचर से कंफर्टेबल हैं, आप उनसे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनसे करिए। मेन थिंग यही है, मेन चीज़ यही है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। सो क्लास के लिए एज आई सेड कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो रानी मैम, हिंदी मीडियम के हैं तो आप अमन सर की क्लास ले सकते हैं, ठीक। अब जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से ढाई घंटे ही देना है। जो भी बिगनर है उनके लिए मैं बोल रही हूँ 2 से ढाई घंटे इज़ इनफ फॉर इंग्लिश, ठीक। अब जो वोकैब है, अब वोकैब के लिए क्या करना है, क्योंकि वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, तो उसके लिए या तो ब्लैक बुक या तो अमन सर की बुक है वोकैब प्रो, आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक। ब्लैक बुक अब जो भी स्टूडेंट जिससे भी कंफर्टेबल है पढ़ने से, तो आप उसको फॉलो करेंगे, ओके, ठीक। प्रैक्टिस के लिए किरण की PYQ बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं, या फिर रानी मैम की उन्होंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड करती रहती हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो आप उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में क्या है, 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। RC जो है वो मेंस में आती है, ठीक है। पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ ये ऐसे होते हैं कि बहुत या तो ईजी आएंगे या तो टफ़ आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे 2022 का अगर आप इंग्लिश का पेपर निकालेंगे तो उसके पैराजम्बल्स लेंथी थे, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको सॉल्व करने में, ठीक। तो आपका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करिए, और इसके लिए रानी मैम की यूट्यूब में क्लासेस भी हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी टीचर को। मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, मैं यहाँ किसी टीचर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने इनको फॉलो किया है और मुझे इन टीचर्स की पढ़ने का तरीका अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका मुझे इनसे अच्छा लगा, और मैं इनसे कनेक्ट कर पाई, इसीलिए मैं आपसे इन टीचर्स के बारे में शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप जिनसे सूटेबल है, कंफर्टेबल हैं, आप उनको फॉलो करिए। मेन चीज़ मैं फिर से कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक। तो ये इंग्लिश का है। नेक्स्ट इज़ ऑफ GS की स्ट्रैटेजी। अगेन, पहले 2022 तक ये सब्जेक्ट बहुत इग्नोरेंस में जाता था, ठीक है, क्योंकि जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद इस सब्जेक्ट की कमांड और अहमियत समझ में आई लोगों को, ठीक। तो GS में क्या है कि अगेन इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बिगनर है या इंटरमीडिएट है या कोई भी लेवल है आपको इसको 2 से ढाई घंटे आपको हर दिन देने ही है, क्योंकि GS आपको रैंक दिलाती है, ये फैक्ट है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आपको नौकरी दिलाती है, बट GS आपको एक अच्छी रैंक दिलाती है। तो उसके लिए बहुत से लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, जिन्होंने भी 22 और 23 का मेंस दिया है और उनके GK में कम नंबर आने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या उनकी रैंक बहुत ज़्यादा आई। सो वो रिलेट कर सकते हैं कि GS जो है वो आपको रैंक तो दिलाता ही है, ठीक है।
क्लास के लिए मैं फिर से मैं कहूँगी कि मैंने परमार सर की बैच मैंने इसी साल आई थिंक सितंबर के अराउंड परमार सर के बारे में मुझे पता चला, मैंने उनकी क्लासेस ली एंड बहुत अच्छे से वो जीके को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उनका बैच ले सकते हैं। अब या तो आप उनका पेड बैच ले सकते हैं या फिर आप उनसे क्या कर सकते हैं, जो वो अब जैसे शायद 1 जनवरी से वो PYQ सीरीज़ पार्ट 3 लाने वाले हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पेड के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप उनका पेड लेक्चर भी ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो हैं वो कॉलम बना रखे हैं, जैसे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, तो आप उसको उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं उनकी पेड क्लास से या आप नहीं ले सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उनका PYQ पार्ट 3 जो अभी नया शुरू करेंगे वो ले सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी उनकी पिछले वाला पार्ट 2 ले चुके हैं PYQ का, तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ऐसा उन्होंने भी बोला है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, नोट्स ही बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं जो PYQ पार्ट 2 के थे, ठीक है। तो नोट्स रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि परमार सर के बैच का रिविज़न हो, उनका आप लेना चाहते हैं, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही हफ्ते के 5 दिन उनके सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स का एक जिस्ट और समरी फॉर्म में रिवीजन डालेंगे, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्लासेस हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए वैसे तो इसमें मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। परमार सर की PYQ सीरीज़ के नोट्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के नोट्स की बार बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके और प्रैक्टिस के लिए फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है MCQ फॉर्म में, तो पिनाकल की अगेन PYQ की बुक आती है, आप उसको टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, तो अब आप उस बुक से जाकर वो आराम से लगा सकते हैं। तो ये है GS की स्ट्रैटेजी 6 महीने की, आपको ये फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर एंड टाइपिंग, ठीक। दो इनका वेटेज बहुत कम है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इससे आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। दो आपने कितना ही अच्छा क्यों ना स्कोर कर लिया हो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सो कंप्यूटर कंपैरेटिवली 2022 में डिफ़िकल्ट आई थी, बट 23 में बहुत इजी आई थी, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हर दिन, अगर आप बिगनर हैं तो आपको 30 दिन तो आपको देने ही देने हैं कंप्यूटर को पढ़ने में। उसके लिए बुक्स जो आप प्रेफर कर सकते हैं वो अरिहंत की है। पढ़ने के लिए आप अरिहंत के बुक्स रेफ़र कर सकते हो, और किरण की भी एक इसमें PYQ सेट है और उसमें जिस्ट भी दिया गया है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मतलब जो भी बुक से आप कंफर्टेबल हैं आप उससे रेफ़र कर सकते हैं, जिसकी राइटिंग से, मतलब जिसके कंटेंट से आप सूटेबल हैं, आप उसको आराम से प्रेफर कर सकते हैं। तो बुक्स के लिए 2 बुक्स हैं अरिहंत और किरण की, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। आपको 10 मिनट हर दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो अभी से अगर मैं लो 1 जनवरी से अगर आप हर दिन नहीं कर पा रहे हो, तो वीक में 2 दिन आप 10 मिनट प्रैक्टिस आराम से करिए टाइपिंग की, और ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। सो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, ठीक है, आप ऐप है एक टाइपिंग मास्टर करके, आप उससे कर सकते हैं, या फिर सोनी टाइपिंग करके एक ऐप है, आप उससे भी कर सकते हैं। सो ये मोटे तरीके से कहें तो आपको इसका प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग अगर आप अंत में ले जाएंगे कि जब आपका मेंस आने वाला होगा तब करेंगे, तब आपके लिए बहुत हेफेज़ेट भी हो जाएगा। बट अगर आप प्रो लेवल में हैं, मतलब आप एक एडवांस लेवल में, तब आप कर सकते हैं। बट अब अगर आप बिगनर में हैं तो आप 10 मिनट हफ्ते के 2 दिन आराम से दे सकते हैं इसको। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है मेंस तक का, आप उसको इग्नोर मत करिए। आप स्टार्टिंग से उस पर अपनी थोड़ी छोटी कमांड बना के रखिए, सो दैट आगे आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइपिंग का जो है वो मेन शेड्यूल है जो आप कर सकते हैं 6 महीने के लिए। एंड मैं भी यही फॉलो करने वाली हूँ, सेम जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मुझे टाइपिंग की स्पीड को थोड़ा और इम्प्रूव करना है। तो इस वजह से आई हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग एटलीस्ट वीक में 2 दिन तो मुझे करनी है। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर द स्ट्रैटेजी वीडियो। और
अंत में मैं फिर से यही रिपीट करूँगी कि मैंने इस वीडियो में जितने भी टीचर्स, बुक्स या किसी का भी नाम लिया हो, ये कोई प्रमोशन नहीं है। इट्स जस्ट कि मैंने इनको फॉलो किया है, मुझे ये बुक्स और ये टीचर्स सूटेबल लगे, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। बाकी आपको कोई भी और बुक पसंद आती है या कोई भी और टीचर से आपको क्लास लेते हैं, उनसे आप सूटेबल हैं, तो आप बिल्कुल उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर कहूँगी कि मेन चीज़ यही है कि आपको क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड बाद में अगर कोई भी चेंजेस होंगे इस स्ट्रैटेजी में तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगी, बट अभी के लिए यही है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून रहेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट होके आपको हर दिन अपडेट करती रहूँ। जो भी मतलब टॉपिक्स हैं या जो भी वीडियो है उसको मैं अपडेट करूँ, सो दैट आप भी उससे कनेक्ट कर पाओ। ओके। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बट हम 5 दिन कंसिस्टेंट रहेंगे। 2 दिन में सैटरडे और संडे हमारा रिवीजन डे रहेगा। हमने हफ्ते के जितने भी मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी पढ़ा प्रैक्टिस किया, जो किया, उसका क्रक्स जो है वो सैटरडे संडे को होगा, बिल्कुल रिलैक्स वे में। और अब उसमें हमें सिर्फ रिवीजन करना है मंडे से फ्राइडे तक के कोर्स का जो भी हमने कवर किया है। सो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।